टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस विवाद को खत्म कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई किसी तरह से वाद विवाद नहीं। और जब 25 नवंबर 2025 देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भगवा ध्वज धर्म ध्वज की स्थापना राम मंदिर की शिखर पर होने जा रही है, इस बीच में निश्चित रूप से षड्यंत्र पूर्वक ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिवाया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि टीएमसी विधायक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। मुगल आक्रांताओं के नाम से अगर कहीं भी कोई ईंट रखी गई तो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये चाहे हमारा सुझाव या धमकी कुछ भी समझ सकता है कोई। जब सर्वोच्च न्यायालय से वो विवाद खत्म हो गया तो फिर किसकी औकात है कि सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट चले जाएगा। और बाबर के नाम पर, बाबर के नाम पर, उस आक्रांता के नाम पर भारत में अगर कहीं भी कोई भी अगर दुस्साहस करेगा और जिस दिन वो ईंट रखने का प्रयास करेगा उसकी मौत निश्चित होगी। यह अयोध्या की ओर से अगर सुझाव समझ लो, धमकी समझ लो, लेकिन अगर ईंट रख दी गई और इसका परिणाम, अगर ईंट रख दी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार रहे। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो युग पुरुष हैं, जिन्होंने अयोध्या के स्वरूप को केवल निखारा ही नहीं बल्कि त्रेता युग जैसे बना दिया है। आज जो अयोध्या आ रहे हैं और पहले जो अयोध्या आते थे उनको इतना अंतर महसूस हो रहा है। जो वेदों पुराणों शास्त्रों में जिस तरह अयोध्या धाम का वर्णन है, आदि मनु की जिस तरह से राजधानी अयोध्या का जो वर्णन आता है कि मानवता का उद्गम जब भूमि पर हुआ तो वह भारत में, और भारत में भी जो है वह अयोध्या में हुआ। यह मानवीय सृष्टि का केंद्र बिंदु है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है। मानवता का अभ्युदय के साथ साथ मानवीय सभ्यता का भी यहीं से अभ्युदय हुआ है। साक्षात परात्पर परमात्मा भगवान स्वयं जो है जब धरती पर आए, कहते हैं मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई न तो केवलम विभो। वह परमात्मा मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र के संबंधों की मर्यादा क्या होनी चाहिए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, वह प्रभु श्री राम ने यहाँ दिखाया है वो चरित्र करके। तो राम मंदिर का जो है भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से, शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से, और राम मंदिर का बनने पर उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से, और 25 नवंबर 2025 को धर्म ध्वजा की स्थापना भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रही है, जिसको लेकर के आज देश नहीं पूरी दुनिया में जो लोग इसको देखना चाह रहे हैं। हम अयोध्या वासी बहुत ही उत्साहित है, साधु संतों में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा की स्थापना है यह एक प्रकार से अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा है। हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य की, मानवता की स्थापना। लोगों को हिंदू राष्ट्र के बारे में पता नहीं है, लोगों अपना मनगढ़ंत विचार करते हैं। हिंदू राष्ट्र जैसे कोई हिंदू अगर भगवान से प्रार्थना करता है, भले उसको खाने को रोटी नहीं, लेकिन कहता है विश्व का कल्याण हो, माने संपूर्ण विश्व के कल्याण के बाद वह अपने लिए कल्याण की भावना रखता है। इसको हिंदुत्व कहते हैं, इसको हिंदू कहते हैं, और उसकी संपूर्ण रूप से स्थापना को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो यह अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य का श्री गणेश है, जिसको लेकर के हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। और इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरी दुनिया में व्याप्त होगा, नफरत अलविदा लेगी और राम भरत जैसे प्रेम पूरी दुनिया में फिर से देखने को मिलेगा। उसका श्री गणेश माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं।